सिवा छल के कुछ भी नहीं। युवाओं को लेकर कोई भी वादा इन लोगों ने नहीं किया। पिछले चुनाव में ये कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे प्रति वर्ष, पर किसी को इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। साथ ही साथ इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को स्टार्टअप के लिए प्रमोट करेंगे और मेक इन इंडिया पे वर्क करेंगे, पर स्टार्टअप के लिए युवाओं को कहीं से भी कोई सहयोग केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। अग्निवीर जैसी रेल स्कीम को इन लोगों ने चलाया, जिसे हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है न्याय में कि हम उसे बंद करेंगे और रेगुलर भर्ती करेंगे। सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम ने किया है। साथियों, साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत ये जो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ 40 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे, आप जब धरातल में जाएंगे तो पुराने जो कौशल विकास के जो लोग जिसमें उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है। तो कौशल विकास के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, साथ ही साथ ये लोगों ने जो रोजगार, आज भारत देश में केंद्र शासन में 30 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े, जिसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। तो आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है युवाओं से कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे, जो रिक्त 30 लाख पद है उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। रोजगार के कोई भी नए साधन के संदर्भ में इसमें कहीं कोई बात नहीं है। टोटल गुमराह करने वाला इनका घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से युवा भली भांति वाकिफ हो गए हैं, और ये जो साए छत्तीसगढ़ में योजनाएं बंद की जा रही है, उसमें राजीव युवा मितान क्लब, जिसमें सीधे तौर पर युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पूर्ववर्ती सरकार काम कर रही थी, उसको भी बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। साथियों, युवाओं को ठगने के सिवा इसमें कहीं कोई इनके घोषणा पत्र में नहीं दिखता है। और रही बात पेपर लीक की, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में पेपर लीक होने की घटना सबसे ज्यादा हुई है, जहां पर इनकी सरकार है राज्य में, और इन्होंने केंद्र में रहते इन 2 राज्यों में कोई बड़े कदम नहीं उठाए हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। और अब ये कहने लगे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम ये पेपर लीक को बंद करेंगे या इसको रोकने का काम करेंगे। जब आप सरकार में थे, जब आपकी राज्य सरकारों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, पीएससी के एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे थे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तब आप कहीं कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं थे। जब आप पावर में थे तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? आज ये युवा इनसे पूछता है। साथ ही साथ युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में इनके घोषणा में कहीं कोई दम नहीं है। युवा भली भांति समझ गए हैं कि ये ठगने वाला घोषणा पत्र है, और नरेंद्र मोदी के जुमलों से लोग इस बार बाहर आकर कांग्रेस को वोट करेंगे। धन्यवाद साथियों। किया है कि भारत मिशन के, स्वच्छ भारत मिशन की तरह शौचालय का निर्माण किया जाएगा। आप पिछला शौचालय निर्माण देख सकते हैं, भ्रष्टाचारों के भेंट चढ़ा है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है, लोग घूम रहे हैं। और फिर वो शौचालय की बात करें, यानी फिर से भ्रष्टाचार की आरोप लगेंगे, काम कुछ नहीं होगा और सिर्फ कागजों में बिल बन जाएंगे, शौचालय निर्माण हो जाएंगे, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात है, रोजगार की बात की कहीं चर्चा नहीं है। यहाँ पर 15 लाख देने की बात की थी 2014 में, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पे गंगा सफाई की बात चली थी 2014 में, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पे काले धन लाने की बात हुई थी, वहाँ पे चर्चा नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात किए थे शहर, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है, ना 100 स्मार्ट सिटी पूरी हुई। 100 जिले बनाने की बात हुई थी, 100 जिले को बना के गरीबी दूर करने की बात हुई थी, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं है, और वो पूरा भी नहीं हुआ जो घोषणा हुआ था। तो घोषणा पत्र ही रह रहा है, मोदी जी का घोषणा पूरा नहीं होता, जबकि देश को गरीबी की ओर ढकेल रहे हैं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं। 5 किलो मुफ्त की अनाज, यानी आपने 80 करोड़ लोग को गरीबी घोषित किया। 9 साल में आपने गरीबी को ऊपर करने, गरीबी से हटाकर ऊपर चढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नारी न्याय योजना के तहत
महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को हर महीने 8,333 रुपये की घोषणा की है, साल में 1 लाख की घोषणा की है। साथ ही अगर 30 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे हम साल में, उसमें 15 लाख जो सरकारी नौकरी रहेगी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। कामकाजी महिला अगर बाहर जाती है तो सावित्री देवी फुले के नाम से हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। तो लगातार महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार तो घोषणा कर रही है, लेकिन भाजपा की सरकार कोई घोषणा नहीं कर रही, चुप बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताएं। अब मैं आगे की बात के लिए हमारे मैनिफेस्टो में जो महिलाओं के बारे में बात रखी गई है, महिलाओं से संबंधित बात के लिए हमारी शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय हेमा देशमुख जी से चाहूँगा कि महिलाओं के बारे में वो हमारे साथियों को पत्रकार। आज जो है प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है वो आम जनता की नज़र में, हमारी नज़र में, कांग्रेस पार्टी की नज़र में एक झूठ का पुलिंदा है और केवल जुमलेबाजी है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 में उन्होंने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया था, 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने 75 संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने कोई भी काम जो हो जनहित से जुड़े हुए हैं उन कामों को उन्होंने नज़रअंदाज किया 5 साल में, और उन कामों को उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, किसानों की आय की आज भी किसानों की आय दुगनी है। मैं 2014 में नहीं जाना चाहता जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक नहीं बने हैं। उन्होंने कहा था कि हम देश से काला धन वापस लाएंगे, आज तक नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, आज तक नहीं हुए। ऐसे जुमलेबाजी, अनेक जुमलेबाजी है, जो जुमलेबाजी को बढ़ाते हुए इस तीसरे टर्म में भी उन्होंने जो घोषणा पत्र उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है वो केवल झूठ का पुलिंदा है और हमेशा की तरह केवल जुमलेबाजी ही है। कांग्रेस का क्या है संकल्प जनहित में?